दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज वट सावित्री व्रत है, तो सारी सुहागन महिलाओं को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। वे हमेशा खुश रहें, उनका जोड़ा हमेशा बने रहें। आज वट सावित्री के व्रत के दिन मैं आप लोगों को एक छोटी सी जो वट सावित्री की कथा होती है वो सुनाती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। उस कथा ने सब लोगों को बहुत इंस्पायर कर रखा है, तो मुझे भी बहुत इंस्पायर कर रखा है। तो मुझे लगता है वो कथा मुझे आप लोगों को सुनानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वट सावित्री की कथा सुनाऊंगी। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को वट सावित्री में सुनाई जाने वाली सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो एक समय की बात थी, एक राजा थे अश्वपति, जिनकी कोई भी संतान नहीं थी। अनेकों यज्ञ करने के बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने सावित्री रखा। तो समय बीतता रहा। समय बीतने के साथ साथ सावित्री विवाह के योग्य हो गई। तो एक समय उनके पिता अश्वपति ने सावित्री से कहा कि सावित्री, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, अब तुम अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर ढूंढ लो। अपने पिता की आज्ञा मानकर सावित्री अपने सैनिकों के साथ अनेकों आश्रमों में, जंगलों में वर ढूंढने लगी। तो जब वह जंगल से वापस लौट कर आई, आश्रमों से वापस लौट कर आई, तो उनके पिता के साथ उसी समय नारद भी वहीं पर थे। तो सबसे पहले तो सावित्री उनको प्रणाम करती है। उसके बाद राजा उनसे पूछते हैं कि सावित्री, तुम्हारी यात्रा कैसी रही और तुमने अपने लिए कोई योग्य वर ढूंढा? तो सावित्री बोलती हैं, जी पिताजी, मैंने अपने लिए योग्य वर ढूंढ लिया है। तपोवन में निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य वर हैं और मैं उन्हें दिल से अपना पति मान चुकी हूँ। तो जैसे ही नारद सावित्री की ये बात सुनते हैं तो वह चौंक जाते हैं और राजा से कहते हैं कि यह सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। तो राजा चिंतित हो जाते हैं। इसके बाद राजा नारद जी से पूछते हैं कि सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है जो सावित्री ने अपने लिए योग्य वर नहीं ढूंढा। तो जो नारद जी होते हैं वह बोलते हैं कि जो सत्यवान के माता पिता हैं वह शत्रुओं से युद्ध से अपना राज्य खो बैठे हैं और उनके सास ससुर जो हैं नेत्रहीन हैं। और सबसे बड़ी कमी तो यह है, जो सत्यवान है वह अल्पायु के हैं, यानी कि 12 वर्ष तो उन्हें हो चुके हैं, 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। तो राजा फिर सावित्री से बोलते हैं कि सावित्री, तुम अपने लिए कोई और योग्य वर ढूंढ लो। तो सावित्री बोलती हैं, लड़की है वह सिर्फ एक ही बार अपने लिए योग्य वर ढूंढती है। तो मैंने अपने लिए योग्य वर ढूंढ लिया है, जो कि सत्यवान है। अब चाहे जो भी हो, मैं उन्हें दिल से अपना पति मान चुकी हूँ। तो पुत्री की हट के आगे उनके पिता विवश हो गए। तो उनके पिता ने सत्यवान और सावित्री की विधि पूर्वक सारे विधि विधानों से उनकी शादी कर दी। शादी के पश्चात सावित्री अपने सास ससुर के साथ और अपने पति के साथ वन में ही निवास करने लगी और अपने सास ससुर की खूब सेवा करने लग गई। समय बीतता रहा और जैसे ही वह समय आ गया तो सावित्री चिंतित होने लगी। 4 दिन, जैसे ही उनकी सत्यवान की मृत्यु के 4 दिन बचे थे, तो सावित्री दिन पर दिन चिंतित होने लगी और 3 दिन पहले से ही अपने पति के लिए व्रत करने लग गई। और वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। तो उस दिन जब शाम के समय सत्यवान जंगल को जाने लगे, तो सावित्री भी जिद करने लगी कि आज मैं भी तुम्हारे साथ जंगल आऊँगी। लेकिन सत्यवान के मना करने के बावजूद भी वह जिद करने लगी और अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ जंगल चली गई। तो सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़े और लकड़ी काटने लगे, तो उनके सर में असहनीय दर्द हो गया। तो दर्द के कारण वह नीचे उतर गए और सावित्री समझ गई कि इनकी मृत्यु का समय निश्चित आ गया है। तो सावित्री सत्यवान से कहती है कि तुम मेरे गोद में सर रख लो। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद में सर रखते हैं और उनके प्राण चले जाते हैं, तो वह रोने लग जाती है सावित्री और ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है। और कुछ समय बाद ही वहाँ पर एक लाल कपड़ों में एक पुरुष आते हैं। तो सावित्री उनको प्रणाम करती है और उनसे पूछती है कि महाराज, आप कौन हैं? तो यमराज बोलते हैं कि सावित्री, मैं यमराज हूँ। तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पति के प्राणों को हरने आ रखा हूँ।
तो जो सावित्री हैं वह यमराज से पूछती हैं कि महाराज, हमेशा तो जो सांसारिक मनुष्य हैं उनको लेने के लिए हमेशा आपके दूत आते हैं, लेकिन आज ऐसा क्या कारण है कि आप स्वयं आए। तो जो यमराज हैं वह सावित्री से कहते हैं कि जो तुम्हारे पति सत्यवान हैं वह धर्मात्मा और गुणों के सागर हैं, और जो मेरे दूत हैं वह इनको ले जाने के योग्य नहीं है, इसलिए मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। तो जैसे ही यमराज उनके प्राणों को हरते हैं, सत्यवान के प्राणों को हरते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं, दक्षिण दिशा की ओर वह जाने लगते हैं, तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगती हैं। तो सावित्री को अपने पीछे पीछे आता देख यमराज उनसे कहते हैं कि सावित्री, तुम कहाँ आ रही हो। तो सावित्री कहती हैं कि मेरा पति धर्म यही है कि जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। तो यमराज के बहुत मना करने के बाद भी सावित्री नहीं मानती हैं और उनके पीछे पीछे ही जाने लगती हैं। तो जो यमराज हैं वह कहते हैं कि सावित्री, तुम अपने पति के प्राणों के अलावा मुझसे कोई वर मांग लो और घर की ओर लौट पड़ो। तो सावित्री सबसे पहला वर मांगती है कि जो उनके नेत्रहीन सास ससुर हैं उनकी दृष्टि वापस आ जाए। तो यमराज उनसे तथास्तु कहते हैं और आगे की ओर चले जाते हैं, और फिर भी सावित्री नहीं मानती है और उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। तो वह उनके पति धर्म को देखकर उनसे दोबारा कहते हैं सावित्री कि तुम कोई एक वर और मांग लो। तो वह दूसरा वर मांगती हैं कि उनका सास ससुर का जो खोया हुआ राज्य है वह उन्हें दोबारा मिल जाए। तो वहाँ पर भी जो यमराज हैं वह तथास्तु कह देते हैं और आगे की ओर चल देते हैं। फिर भी सावित्री नहीं मानती है और उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। तो यमराज उन्हें खूब बहुत समझाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम एक और वर मांग लो। तो वह कहती हैं कि जो मेरे पिता हैं उनकी कोई भी लड़के नहीं हैं, तो वह अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की मांग करती हैं। तो भी वह तथास्तु कह देते हैं और आगे की ओर चले जाते हैं। उसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चली जाती हैं। तो यमराज फिर कहते हैं कि सावित्री, तुमने सारे वर तो मांग लिए हैं, अब केवल एक वर और मांगो और उसके बाद अपने घर की ओर चले जाओ, और अपने पति के प्राणों के अलावा तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। तो जो सावित्री हैं लास्ट वर उनसे मांगती हैं कि मुझे सत्यवान के द्वारा 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर भी जो यमराज होते हैं वह तथास्तु कहकर आगे की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही वह आगे की ओर जाने लगते हैं सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगती हैं। तो यमराज कहते हैं कि सावित्री, मैंने तुम्हें सारे वर दे दिए हैं जो तुम्हें देने चाहिए, अब तुम दोबारा मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। तो सावित्री कहती हैं कि महाराज, आपने मुझे ये वर तो दे दिया कि मुझे सत्यवान के द्वारा 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी, लेकिन सत्यवान के बिना यह कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है। तो जो यमराज हैं वह द्विधा में पड़ जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं, और फिर कहते हैं कि हाँ ये तो सही बोला, और उनके पति धर्म को देखते हुए और उनके जो उनने वर मांगे थे उनको देखकर वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सावित्री, मैं तुम्हारे पति के प्राण तुम्हें वापस करता हूँ, और तुम्हारी ये पतिव्रता धर्म को देखकर मैं तुम्हें एक वर देता हूँ कि जो तुम्हारी ये कथा है ये हर कोई सुनेंगे, सालों साल तुम्हारी ये कथा चली जाएगी, और आज के ही दिन से ये व्रत रखा जाएगा। और तब से ही आप लोग जानते होंगे कि यमराज ने जब से सावित्री को ये वर दिया तब से ही ये कथा चली आ रही है, और लोग बाग इस कथा को सुन रहे हैं और अपना पति धर्म निभा रहे हैं। तो फिर उसके बाद सावित्री और सत्यवान अपनी घर की ओर लौट आते हैं। तो घर में लौटने के बाद जो उनके सास ससुर हैं उनकी दृष्टि भी वापस आ जाती है, उनके खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल जाता है। तो गाइस, बताना आप लोगों को ये कथा कैसी लगी, क्योंकि तब से ही जब से सावित्री के साथ ये सब घटनाएं हुई थी, ये सब हुआ था, और यमराज ने ही उन्हें वर दे रखा था कि ये कथा हर साल हमेशा सुनी जाएगी और तब से तुम्हारा ये व्रत रखा जाएगा करके, तब से ही ये व्रत रखा जा रहा है अपने पति के मतलब सुख समृद्धि के लिए, अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कथा काफ़ी पसंद आई होगी। तो अभी के लिए चलिए टाटा बाय बाय।